2 मिनट के लिए सोफा छोड़ दें। हाँ, खड़े होकर के आरती करें सभी। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रा द्वादश प्राणिषुमुखः दवनेन जायतः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती है, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भव सिंधु सागर से उबारती। भव सिंधु सागर से उबारती। श्री भागवत भगवान की है आरती है, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे हरि राम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती है, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही। घनश्याम यही मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
विद्या द्रविणमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके महामंत्र के साथ आज की कथा में प्रवेश करेंगे। सभी दोनों हाथ उठाएं। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरि ओम ओम जुनेन जगमय जंत देवस्थान धर्माण भगवन्ना जन्ना देहनागम मेहमानः सचंद्र यत्र पूर्वे शाद्याः सन्त देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाणा परमेश्वरः सांगाय सपरिवाराय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की जय। भागवत महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब सभी जन अपने अपने जगह बैठ जाएंगे। सभी बैठ जाएं और जितने भी मंच पर भी हमारी माताएं बहनें भाई बंधु हैं सभी नीचे जाकर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज षष्ठम दिवस की पावन कथा में आप हम सभी प्रवेश करेंगे। आज ही भगवान के विवाह उत्सव को आप हम सभी बड़े धूमधाम से मनाएंगे। तो मेरा सभी जन से निवेदन है, सभी जितनी भी माताएं मंच पर भी हैं आप भी कृपया शीघ्र नीचे आ जाएंगे। जितने भी माताएं इधर बैठे हैं सब इस बार आ जाए। जो भी माताएं हैं सब एक तरफ आ जाएं। सभी माताओं से आग्रह है कि सभी एक पाले में आ जाएं, एक साइड में, क्योंकि इधर पुरुष बैठ रहे हैं, उधर माता सबको बैठाइए प्लीज। रंजन आप सभी माताओं को एक साइड बैठाइए। और ये जो माताएं इधर बैठी हैं आप इधर बैठिए। माताओं के बैठने की जगह इधर की है, ये पुरुष वर्ग के बैठने की जगह है। एक साइड में माताएं बैठे सभी। हाँ हमारे जो भी यहाँ समिति के जन भैया एक दो हैं वो बैठाने का कार्य करेंगे, सभी को एक साइड में बिठाएं। नारायण बोले श्री भागवत महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय राधे राधे श्री राधे राधे। जय श्री राम श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राम जय राधे राधे श्री राधे जय राधे। जय श्री राम श्री राधे जय राधे श्री राधे राधे। जय श्री राम जय राधे राधे राधे। जय श्री राम जय राधे राधे श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राम श्री राधे राधे। जय राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राम इसमें दीजिए थोड़ा। श्री राधे राधे जय राधे। जय श्री राम श्री राधे जय राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राम राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राधे जय राधे। हरि ओम।
नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दे रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज के पावन कथा में प्रवेश करने से पहले प्रभु के पावन नाम को गाते हुए आज की मंगलमय कथा में सभी बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर राधा रानी के पावन नाम को गाते हुए आज की मंगलमय कथा में सभी बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी बड़े भाव और प्रेम से मिलकर तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। राधा रानी से प्रार्थना करेंगे, हे लाडली जो
मैं जहाँ भी जाऊं, जिस स्थान पर भी जाऊं, आपके नाम में रंगे हुए ही भक्त मुझे वहां पर मिलेंगे। मुझे वहां पर ऐसा ना लगे कि मैं बरसाने से या वृंदावन से कहीं बाहर हूँ, मुझे ऐसा ही लगे कि मैं बरसाने में हूँ, वृंदावन में हूँ। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना 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 मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। लाडली सरकार की ताली सेवा करते हुए सभी। तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं, तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं, गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं, कई गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं। कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं, करुणा जगत का सताया हूँ मैं, कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं, करुणा जगत का सताया हूँ मैं। रहमत का ये सारा नजराना मिले, रहमत का ये सारा नजराना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। बरसाने वाली की ताली से बात हो सभी। जय श्री राधे। हरी बोल। तेरी पायल बंसी उनकी बजती रहे, तेरी पायल बंसी उनकी बजती रहे, जोड़ी प्रीतम प्यारे की सजती रहे, जोड़ी प्रीतम प्यारे की सजती रहे। तेरे रस्कों पे छाई ये मस्ती रहे, तेरे रस्कों पे छाई ये मस्ती रहे, तेरे रस्कों पे छाई ये मस्ती रहे, तेरे रस्कों पे छाई ये मस्ती रहे। तेरे चरणों की रज में ठिकाना मिले, तेरे चरणों की रज में
वृंदावन बन जाए। दोनों हाथ पर खड़े करके कहिए ना, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। भैया थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, माइक बढ़ा दीजिए थोड़ा। तेरा बरसाना राधे मेरी जान है। 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 मेरे अरमानों की आन है, शान है। मेरे अरमानों की आन है, शान है। तेरी गलियों में जाकर ये कुर्बान 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 है। जाऊं जब भी तेरा अफसाना मिले। जाऊं जब भी तेरा अफसाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना 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 मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना 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 मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना 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 मिले। और देखो बरसाना ही क्यों मिले? भक्ति क्यों कहता है कि मैं जहाँ भी रहूं मुझे वहाँ बरसाना मिले या वृंदावन मिले? इससे ज्यादा कुछ मांग नहीं होती, क्योंकि जानते हैं और दूसरे स्थान पर जब आप रहेंगे ना, वहां आपको माला लेकर भजन करना पड़ेगा। लेकिन हमारे बरसाने में, हमारे वृंदावन में भजन करना नहीं पड़ता है, सहज में ही भजन हो जाता है। सहज में कैसे होता है? वहां पर केवल मात्र एक ही सरकार चलती है। आप यदि रास्ते में भी चल के जा रहे हो ना, तो रास्ते में चलते फिरते भी आपका भजन होने लग जाएगा। कैसे? यदि कोई टप्पू रिक्शा वाला भी जा रहा होगा ना, तो आप क्या बोलेंगे? अरे भैया साइड में हो जाओ, ऐसे बोलोगे ना। लेकिन हमारे वृंदावन में क्या बोलेंगे? बरसाने में क्या बोलेंगे? किसी टप्पू रिक्शा वाले को भी साइड में करना होगा ना, तो क्या बोलेंगे? अरे भैया राधे राधे। वहां चलते फिरती राधा रानी का नाम है, तो वहां भजन करना नहीं पड़ता। कहते हैं एक रात ब्रजवास कियो, मिलो बैकुंठ को बास। बिन माला के हरि मिले, ऐसो ब्रज को बास। वहां माला नहीं घुमानी पड़ती, वहां चलते फिरते भजन होता है। इसलिए भक्त कह रहे हैं हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल मात्र बरसाना चाहिए, हमें तो केवल वृंदावन चाहिए। जिसको बरसाना वृंदावन चाहिए, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, सीधे सीधे हाथ करके, हमारे सभी दादाजी लोग भी, अरे दादाजी ऊपर हाथ कर लो, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे,
जमाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। आप जानते हैं ये भाव किस लिए है? हम आए वृंदावन बरसाने से हैं, लेकिन जिस दिन से आपके कथनी गांव में आए हैं ना, उस दिन से आपके कथनी गांव का पूरा माहौल भी हमारे वृंदावन की तरह ही बन गया है, बरसाने की तरह ही बन गया है। आने जाने वाला व्यक्ति जो भी मिलता है सब कहते भैया राधे राधे। तो लगता ही नहीं है कि वृंदावन से बाहर है या बरसाने से बाहर है। तो भगवान से प्रार्थना यही होनी चाहिए, क्योंकि जीवन है और जीवन में कर्म भी करना है। तो एक स्थान पर व्यक्ति कभी सुनिश्चित नहीं रह सकता, उसको कभी यत्र तत्र जाना ही पड़ता है। तो प्रार्थना ये करो कि हम जिस स्थान पर जाएं वो स्थान ही हमारे लिए वृंदावन बन जाए, हमारे लिए बरसाना बन जाए, ये प्रार्थना होनी चाहिए। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। कल हम आप सभी ने श्री गिरिराज महाराज का पूजन किया। ठाकुर जी ने समस्त ब्रजवासियों से कह के गोवर्धन नाथ का पूजन कराया। कहा आप ही पूजें आप पुजावे। स्वयं ठाकुर जी गिरिराज के रूप में प्रकट होकर पूज रहे हैं। भैया इसकी आवाज दीजिए, मंच पर कम हो गई है। और कहा स्वयं ही कन्हैया के रूप में गिरिराज देवता को पूज रहे हैं। इसलिए कहा कि आप ही पूजें और आप पुजावें। स्वयं पूज रहे हैं और स्वयं ही पूजा कर रहे हैं। समस्त ब्रजवासियों ने गोवर्धन नाथ की पूजा की, परिक्रमा लगाई, 56 प्रकार का भोग लगाया। गोवर्धन नाथ के दर्शन करके सारे ब्रजवासी लौट कर आ गए। कहते हैं गोवर्धन नाथ की महिमा अद्भुत है भैया। गिरिराज जी की तलहटी में यदि आपने एक दिन भी निवास कर लिया तो मानिए आपने गोलोक धाम में निवास कर लिया, क्योंकि गोवर्धन नाथ साक्षात कलियुग के प्रत्यक्ष देव हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको गोवर्धन नाथ प्रदान ना कर सकें, जिसको गिरिराज देवता दे ना सकें। जो चीज यदि हमारे भाग्य में भी नहीं है, वो चीज भी यदि गिरिराज महाराज से मांगी जाए तो उस चीज को भी गिरिराज महाराज प्रदान कर देते हैं। कहते हैं किसी के यहाँ यदि संतान ना हो रही हो और वो 7 पूर्णिमा दूध की धार देकर गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाए, 7 पूर्णिमा पूरी नहीं हो पाती और गिरिराज महाराज उसकी सोनी गोदी को भर देते हैं। ऐसे गिरिराज देवता की महिमा है। कहते हैं जिस किसी का विवाह ना हो रहा हो वो हल्दी की गांठ लेकर गिरिराज जी की संकल्प के साथ परिक्रमा लगाए, वहां भी 7 पूर्णिमा पूरी नहीं होती और गिरिराज महाराज कृपा कर देते हैं। संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसको गोवर्धन नाथ ना दे सके। गिरिराज महाराज में तो वो सामर्थ्य है, कोई निस्वार्थ भाव से गिरिराज महाराज की सेवा करे, गिरिराज देवता की आराधना करे तो साक्षात श्याम सुंदर के दर्शन कराने का सामर्थ्य गिरिराज जी में। साक्षात श्याम सुंदर के दर्शन करा देते हैं। आज सारे ब्रजवासियों ने गिरिराज देवता का पूजन किया। इंद्र को पता लगा कि जो ब्रजवासी इतने वर्षों से मेरा पूजन कर रहे थे, आज एक छोटे से बालक के कहवे पर मेरो पूजन करवो बंद कर दियो है और एक पर्वत पहाड़ को पूजन कियो है। जैसे ही कहा इंद्र को बड़ा क्रोध आया, मेघमालाओं को बुलाया और आदेश दिया कि जाओ जाके पूरे ब्रजमंडल में प्रलयकारी बरसात कर दो, सारा ब्रज बह जाए।
जैसे ही आदेश दिया मेघमालाएं आकर बरसात करने लगी। और जब मेघमालाएं बरसात करने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी ब्रजमंडल में। सारे ब्रजवासी गिरिराज जी से शरण मांगने लगे। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। आज जैसे ही सारे ब्रजवासी गिरिराज महाराज की शरण में गए कि हे गोवर्धन नाथ, हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। तभी सभी के देखते देखते 7 वर्ष के कन्हैया हैं, 7 पुरुष की गिरिराज महाराज हैं। और आज ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली पर गिरिराज महाराज को धारण कर लिया। और जैसे ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठाया, सब जय जयकार करने लगे। नख पे गिरबर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो, पर गिरवर लियो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पर गिरबर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो, पर गिरवर लियो धार, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, गिरधारी मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, गिरधारी मेरो बारो, नख पर गिरबर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो, पर गिरवर लियो धार, कन्हैया मेरो बारो। यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया, यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया, यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया, यूं कहे यशोदा मैया, निक जोर लगाओ मेरे भैया, गिरबर को बोझ अपारे, कन्हैया मेरो बारो, गिरवर को बोझ पाए, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरबर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो। पर गिरवर लियो धार, कन्हैया मेरो बारो। जैसे ही ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली पर गिरिराज पर्वत उठाया और मैया यशोदा ने ये दृश्य देखा, मैया को डर लगने लगा, मैया घबराने लगी। और सब ब्रजवासी से बोली, देखो भैया मेरो लाला बड़ो छोटो सो है, और जे गिरिराज पर्वत इतनो भारी है। मेरे कन्हैया ने अपनी एक उंगली पर जे गिरिराज पर्वत उठा रखो है। तुम सब ऐसो करो, नेक नेक अपनी लाठियन को सहारो लगाए दो। सब ग्वाल बाल बोले, अरे मैया कैसी बात करे, कन्हैया तेरो अकेलो लाला थोड़ी ना है, कन्हैया तो हम सबन को लाला है। मैया बोली, सब ग्वाल ते, अरे भैया मेरे लाला की बड़ी छोटी छोटी सी कलैया है, लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाया कि भैया, लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए कि भैया, लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाया कि भैया,
मैया डरने लगी। सारे ब्रजवासी गिरिराज पर्वत के नीचे आ गए। ग्वाल वाल ठाकुर जी के पास आए, बोले देख लाला, अब तेने बड़ी देर से जी गिरिराज पर्वत उठा रखो है, अब तू ऐसो कर, नेक तू आराम कर ले, हम अपनी अपनी लाठियन के सहारे ते जी गिरिराज पर्वत उठा लेंगे। जैसी कही ठाकुर जी बोले भैया तुम सबन पर जे गिरिराज नहीं उठेगो। सब बोले अच्छो, तू 7 बरस को छोरा, तेने अकेले ने जी गिरिराज पर्वत उठा रखो है और हम सबनते बोले कि गिरिराज पर्वत ना उठेगो। अब ठाकुर जी ये तो कह नहीं सकते कि मैं भगवान हूँ। ठाकुर जी जानते हैं यदि इनसे मैंने कह दिया कि मैं भगवान हूँ, मैंने इसलिए गिरिराज पर्वत उठा लिया, तो अभी क्या होगा, अभी उठा के ना अलमारी में बंद कर दिए जाएंगे। हम भगवान के साथ करते क्या है, यही तो करते हैं। हमारे लिए रहने को 4-4 5-5 कमरे होंगे, लेकिन फिर भी भगवान को कहाँ बिठाएंगे, एक छोटी सी अलमारी में। वो अलमारी भी जो किसी काम में ना आती हो उसमें भगवान को बिठाएंगे। और भगवान को अलमारी में बिठा देंगे और किसी किसी घर में तो 4-4 6-6 दिन भगवान भूखे बैठे रहते हैं, कोई भोग के लिए भी नहीं पूछता ठाकुर जी को। तो प्रभु जानते हैं कि यदि मैंने कह दिया कि मैं भगवान हूँ, तो अभी इन सब गोपी ग्वालों का भाव बदल जाएगा। अभी जो जितना प्रेम स्नेह कर रहे हैं सबका भाव बदल जाएगा। ठाकुर जी बोले भैया यदि तुम ना मानो तो उठाई के देख लो। सारे ग्वाल वालों ने अपनी अपनी लाठियों को लगाया। सब बोले कन्हैया अब हमने उठा लियो गिरिराज पर्वत, अब ऐसो कर तूने का आराम कर ले। जैसे कही कि तूने का आराम कर ले, ठाकुर जी ने हल्का सा ही अपनी उंगली को घुमाया और जैसे हल्का सा अपनी उंगली को ही घुमाया सबकी लाठियां टूटने लगी। सब बोले संभाल संभाल कन्हैया, तू ही संभाल अपने गिरिराज को। ठाकुर जी ने पुनः फिर से गिरिराज पर्वत धारण कर लिया और जैसे ही पुनः ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण कर लिया, छोटे छोटे जो ठाकुर जी के सखा थे वो ठाकुर जी से बोले लाला एक बात बता, हम सबन पर तुझे गिरिराज पर्वत उठोना है, पर एक बात बता तेरे अकेले ने जी गिरिराज पर्वत कैसे उठाई लियो। ठाकुर जी बात बनाने में तो माहिर है। ठाकुर जी बात बनाकर बोले अरे भैया मोको कहा तुम छोटो मोटो चोर जानो कि मैं माखन अकेलो चुरा के जानू। ठाकुर जी बोले नाये, कहा मैंने एक नई विद्या सीखी है। नई विद्या कौन सी सीखी है, जो भी मेरी और एक टक लगा के मोकू देखेगो बाकी अंदर की सारी ताकत मेरे अंदर आ जाएगी। और जब मैं जी गिरिराज पर्वत उठा रहे हो तो तुम सब मेरी और एक टक लगा के मोकू देख रहे, तो तुम सबन के अंदर की ताकत तो मेरे अंदर आए गई और मैंने जी गिरिराज पर्वत उठा लिया। अब ग्वाल बाल बोले भैया तभी तो हम सोचे कि आजकल हम इतने कमजोर काई को है रे, हमारे अंदर की सबरी ताकत तो कन्हैया के अंदर जा रही है। ठाकुर जी बोले भैया जी गिरिराज पर्वत उठावे में मेरो कछु नाए लगो के कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री लाडली जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाय। ठाकुर जी बोले भैया या में मेरो कछु नाए लगो, जो मैंने गोपिन के घर में माखन चुरा चुरा के खायो तो कछु तो बा माखन को बल बढ़ गयो, कछु गोपिन के प्रेम ने सहायता करी और श्री राधा रानी की कृपा सो मैंने जे गिरिराज पर्वत उठाए लियो। 7 दिन और 7 रात्रि
ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण करके रखा। ठाकुर जी की आयु कितनी है? केवल मात्र 7 वर्ष की आयु है। और गिरिराज जी का स्वरूप कितना है? अभी आप दर्शन करने के लिए जाएंगे तो अभी गिरिराज जी का स्वरूप 21 किलोमीटर का है। 7 कोस का स्वरूप है गिरिराज जी का। 3 किलोमीटर का 1 कोस होता है और 7 कोस का अभी गिरिराज जी का स्वरूप है। लेकिन जिस समय ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किया था, ऐसा कहते हैं संत, उस समय गिरिराज जी की जो लंबाई थी वो 64 योजन की लंबाई थी। 64 योजन लंबाई का गिरिराज जी का स्वरूप था। और कहते हैं भैया 3 किलोमीटर का 1 कोस होता है और 3 कोस का 1 योजन होता है। 64 योजन का गिरिराज जी का स्वरूप था। जब गिरिराज जी की परछाई मथुरा में पड़ती थी, इतना भारी विशाल गोवर्धन नाथ का स्वरूप था। जब ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को धारण किया और गिरिराज पर्वत उठा के समस्त 84 कोस में रहने वाले ब्रजवासियों की रक्षा गोवर्धन नाथ ने की थी। अब 7 दिन और 7 रात्रि गिरिराज पर्वत को उठाया। 7 दिन बाद मेघमालाएं लौट कर चली गई। और जब मेघमालाएं लौट कर गईं, इंद्र सोचने लगे अब जाकर देखें तो सही, अब तो सारा ब्रज बह चुका होगा। और जब इंद्र देखने के लिए आए तो क्या हुआ? पूरे ब्रज में धूल उड़ रही है। इंद्र को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ कि मैंने भगवान की परीक्षा ले ली। क्षमा मांगने के लिए आए, प्रभु से क्षमा मांगी। और जब भगवान से क्षमा मांगी तो प्रभु ने इंद्र को क्षमा कर दिया और इंद्र को वरदान भी दे दिया भगवान ने। लेकिन यहाँ पर सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, जब ब्रजमंडल में धूल उड़ रही थी तो 7 दिन और 7 रात्रि जो इंद्र ने बारिश की, उस बारिश का जल कहाँ गया? जल कहाँ गायब हो गया जब ब्रज में धूल उड़ रही है? राम जी के पास जाकर बोली, भगवान हमारे घर में अभी ऐसे संत, ऐसे विप्र भोजन करने के लिए आते हैं जो थोड़ा बहुत प्रसाद पाते हैं, उनको भोजन करा के मेरा मन तृप्त नहीं होता। आप किसी ऐसे संत को भोजन पर लेकर आइए जिनको भोजन कराने से हमारा मन तृप्त हो जाए। जैसे जानकी मैया ने निवेदन किया, रघुनाथ जी ने किसको बुलाया भोजन पे? बोले श्री अगस्त जी महाराज को जानकी मैया ने भोजन पे बुलाया। और अगस्त जी महाराज कौन है? जो एक आचमनी में पूरे के पूरे समुद्र को पान कर जाते हैं, ऐसे हैं अगस्त जी महाराज। और जब अगस्त जी को आज बुलाया, अगस्त जी महाराज पधारे। मैया जानकी ने बड़ा सुंदर भोजन प्रसाद बनाया। वो प्रसाद लेकर अगस्त जी के निकट आई और प्रसाद को रख दिया। अब बड़ी देरी हो गई, अगस्त जी महाराज देखे जा रहे हैं, पाए नहीं प्रसाद। अब पाया नहीं, जानकी मैया से बोले, मैया और लेकर आओ, प्रसाद और लेकर आओ। जानकी मैया बोली, भगवान पहले जो सामने रखा है प्रसाद, पहले उसको तो पाइए, तब हम और लेकर आएंगे। जैसे ही कही तो अगस्त जी बोले, मैया ये तो केवल एक ही निवाला है, इसलिए और लेकर आओ। अब तो मैया दौड़ दौड़ के परोस रही हैं, अगस्त जी महाराज पाते जा रहे हैं। अब प्रसाद पाते पाते धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई। और जब सुबह से शाम हो गई और आज अगस्त जी महाराज को भोजन पवाते पवाते मैया जानकी थक गई। साज भई मैया जानकी बोली, भगवान शास्त्र कहता है एक बार जब आधा भोजन हो जाए तो एक बार जल पी लेना चाहिए।
अगस्त जी महाराज बोले मैया मुझे भी पता है ये बात, लेकिन अभी मेरा आधा भोजन हुआ ही नहीं है। जब आधा भोजन हो जाएगा तो मैं जल पी लूंगा। अब तो जानकी मैया घबरा गई कि सुबह से शाम हो गई, अभी तक आधा भी नहीं हुआ। अब तो गणेश जी को बुला लिया, रिद्धि सिद्धि को बुला लिया। गणेश जी रिद्धि सिद्धि दौड़ दौड़ के प्रसाद परोसते जा रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं मैया अगस्त जी का। अब जानकी मैया परेशान होकर राम जी के पास पहुंची, बोली भगवान हमें लगता है इस बार आप कुछ ज्यादा ही पाने वाले संत को लेकर आए हैं, उनका पेट ही नहीं भरता। यदि भूखे पेट जाएंगे तो अपराध लगेगा, कोई उपाय कीजिए। जैसे कहा तो जानकी मैया की बात को सुनकर रघुनाथ जी ने एक कटोरे में खीर दी और कहा इस खीर को जाकर अगस्त जी को खिला दीजिए। जैसे वो खीर लेकर जानकी मैया आई, अगस्त जी ने उस खीर को पाया और खीर को पाकर अगस्त जी को डकार आ गई, पेट भर गया। अब बोले मैया जल लेकर आओ। अब जैसी जल की बात आई सोई डरने लगी जानकी मैया की, ना जाने इतने दिनों में भोजन किया है तो जल कितने दिन में पिएंगे। राम जी की ओर इशारा कर दिया, भगवान जल की व्यवस्था आप कीजिए, भोजन मैंने करा दिए, जल आप पिलाइए। जैसे जल की बात कही राम जी कहने लगे हे ऋषिवर मैंने इस अवतार में आपको भोजन कराए और जब मैं द्वापर युग में कृष्ण अवतार धारण करके आऊंगा, इंद्र 7 दिन क्रोधित होकर जो बरसात करेगा तो आप आकर उस बरसात के जल को स्वीकार कीजिएगा। तो आज 7 दिन 7 रात्रि इंद्र ने जो बरसात की है उस बरसात के सारे जल को श्री अगस्त जी महाराज ने पान कर लिया। इसलिए ब्रजमंडल में आज धूल उड़ रही है। इंद्र तो चले गए, अब धीरे धीरे यहाँ पर भगवान चीरहरण लीला करते हैं। कार्तिक का महीना आया, कार्तिक के महीने में सारी गोपियां प्रातः काल बेला में उठती, यमुना में स्नान करती और माता कात्यायनी की आराधना करने के लिए जाती और कात्यायनी मैया की आराधना करके कात्यायनी मैया से वरदान मांगती। कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पति में कुरुते नमः। कात्यायनी मैया से कहते हैं माँ हमें नंद के कुमार पति रूप में प्राप्त हो, वरदान मांगती। लेकिन जब गोपियां यमुना में स्नान करती तो निर्वस्त्र होकर स्नान करती। भगवान ने कई बार रोका, गोपियां नहीं मानी, तो प्रभु ने चीरहरण लीला की। अच्छा, भगवान ने जो चीरहरण लीला की है, लेकिन चीरहरण लीला में प्रभु ने गोपियों के वस्त्र नहीं चुराए। लोग कहते हैं भगवान कैसे थे, भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए। गोपियों की भगवान ने चीरहरण लीला में वस्त्र नहीं चुराए, तो फिर चीरहरण लीला कैसे हुई? जो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो माया रूपी पर्दा डला रहता है, आज भगवान ने चीर के रूप में उस पर्दे का हरण कर लिया। जब नेत्रों से माया रूपी पर्दा हटता है तभी परमात्मा के साक्षात्कार होते हैं। तो आज जो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो माया रूपी पर्दा पड़ा रहता है ना, चीर के रूप में भगवान ने उस पर्दे का हरण कर लिया और गोपियों से बोले हम आपके मनोरथ को पूरा करेंगे। गोपियां पुनः फिर कात्यायनी मैया के पास गईं, फिर पुनः जाकर यही आराधना कात्यायनी मैया से की कि हमें नंद के कुमार पति रूप में प्राप्त हो। और कहते हैं जिस किसी कन्या का विवाह ना हो रहा हो, वो कन्या कार्तिक के महीने में माता कात्यायनी की आराधना करे और इसी मंत्र का जाप करे, कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी
नंद गोप सुतम देवम पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का यदि कोई कन्या कार्तिक के महीने में जप करे, कात्यायनी मैया की आराधना करे, तो कहते हैं उसको मन वांछित वर की प्राप्ति होती है। इस मंत्र की महिमा है। गोपियों ने इसी मंत्र का जप करके ठाकुर जी को प्राप्त किया था। आज प्रभु ने कह दिया कि हम आपके मनोरथ को पूरा करेंगे। अभी यहाँ पर ठाकुर जी नित्य प्रति लीलाएं करते हैं। आज गौचारण लीला के लिए प्रभु अपने ग्वाल बालों के संग में गए, और जब गौचारण लीला के लिए ठाकुर जी गए, और आज ठाकुर जी का नियम था जब भी प्रभु गौचारण लीला के लिए जाया करते तो कभी भी अपने घर से भोजन लेकर नहीं जाते थे। ग्वाल बाल जो भी भोजन लेकर आते ठाकुर जी उसी प्रसाद को पाया करते थे। प्रभु के इतने सखा हैं, इतने मित्र हैं, लेकिन इन सभी सखाओं में भगवान के एक मित्र हैं जिनका नाम है मधुमंगल। मधुमंगल घर से बड़े गरीब हैं, लेकिन सभी सखाओं में सबसे ज्यादा यदि ठाकुर जी से कोई प्रेम करता है तो वो मधुमंगल ही प्रेम करते हैं। मधुमंगल के मन में रोज भाव आता कि आज मैं अपने घर से भोजन लेके जाऊंगा, कन्हैया को भोजन पवाऊंगा। लेकिन मधुमंगल घर से गरीब हैं तो अपने घर से भोजन नहीं ले जा पाते। आज क्या हुआ, दोपहर का समय हुआ, सारे ग्वाल बाल भोजन करने के लिए इकट्ठे हुए, और जब सारे ग्वाल बाल इकट्ठे हुए, सारे सखाओं के मध्य ठाकुर जी बोले, भैया आज तो मैं भोजन करूंगो तो या मधुमंगल के घर कोई भोजन करूंगो, वरना मैं भोजन नहीं करूंगो। जैसे मधुमंगल ने सुनी, बोले लाला मैं अब ही घर से तेरे ताई भोजन लेके आऊंगो। तुरंत दौड़ पड़े अपने घर की ओर। घर जाके अपनी मैया से बोले, मैया आज कन्हैया ने सबके मध्य कही है कि मैं तो मधुमंगल के घर कोई भोजन करूंगा, यदि घर पे कछु भोजन हो तो कन्हैया के ताई दे दो। मधुमंगल की मैया बोली, लाला देखो तू घर की स्थिति बढ़िया से जाने, 2 दिन से घर में भोजन नाए बने हैं, तो को भरोसा नाए तो जे कछु तो को घर में मिल जाए सो ले जा। जैसी कही मधुमंगल घर में ढूंढने लगे कि कछु तो मिल जाए, कन्हैया को ले जावे। जब देखने लगे तो घर में 2 दिन की बासी खट्टी कड़ी रखी थी। उसी कड़ी को लिया और कड़ी को लेकर दौड़ पड़े कुंजों की ओर, जहां ठाकुर जी और ग्वाल बाल बैठे हैं। अब एक वृक्ष की ओट में कन्हैया और ग्वाल बाल हैं, और उसी वृक्ष की दूसरी तरफ जाकर मधुमंगल खड़े हो गए। मधुमंगल विचार करने लगे कि मेरो कन्हैया तो माखन मिश्री खाए में बारो है। आज कन्हैया ने पहली बार मौसम भोजन मांगे, और मैं अपने कन्हैया की ताई जी बासी खट्टी कड़ी लेके जाऊंगो ना, माने को ना जई कड़ी खाएगो, मैं कहा करूं। कछु समझ ना आई मधुमंगल को, तो जो वो बासी खट्टी कड़ी लेकर आए थे, सारी कड़ी मधुमंगल जल्दी जल्दी खुद ही पी गए। जब सारी कड़ी खुद पी गए तो कुछ कड़ी मधुमंगल के मुख पर लग गई। इतने में ग्वाल वालों की नजर पड़ी, बोले अरे भैया ये तो हमारा मधुमंगल है। सब बोले चोरी थे तो कन्हैया के ताई भोजन लेवे गयो, अकेले नहीं सबरो भोजन कर लियो। जैसे ही कही मधुमंगल बोले, लाला क्षमा करियो, बड़ी तेज की भूख लगी थी, या सो सबरो भोजन मैंने अकेले नहीं कर लियो, पर मैं कल तेरे ताई पक्का अपने घर पे कछु भोजन लेके आऊंगा। जैसे कही तो ठाकुर जी बोले, मधुमंगल मैंने तो पहले ही कही कि आज मैं भोजन करूंगा तो तेरे ही घर को भोजन करूंगा, वरना भोजन नहीं करूंगा। जैसे बोले तो मधुमंगल कहने लगे, लाला अब तो कछु बचो ही ना, तू कहाँ पावे गो।
ठाकुर जी बोले मेरे ताई तो खूब भोजन बचो है। मधुमंगल के पास पहुंचे ठाकुर जी, और जो मधुमंगल के गालों पर जो कुछ कड़ी लगी थी, ठाकुर जी उस कड़ी को चाटने लगे। सारे ग्वाल बालों के नेत्र सजल हो गए कि हमारो कन्हैया हमसे कितनो प्रेम करे। आज मधुमंगल के घर में भोजन नहीं था, लेकिन मन में रोज भाव आता कि हम कन्हैया को अपने घर का भोजन कराएंगे। ठाकुर जी ने मधुमंगल के मन का भाव देखा और 2 दिन की बासी खट्टी कड़ी, वो भी मधुमंगल के मुख पर लगी कड़ी का ठाकुर जी ने भोग लगाया। इतना करुणा करने का प्रभु का स्वभाव है भैया। यही दृश्य ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे। जब ब्रह्मा जी दृश्य देख रहे थे तो ब्रह्मा जी को शंका हो गई, एक ऐसा भगवान है, ये तो ग्वाल वालों की झूठन पा रहा है। मैं नहीं मानता कि कोई भगवान है, मैं तो परीक्षा लूंगा। और जैसे ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए आए, ग्वाल वालों को बछड़ों को चुरा कर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक ले गए और ब्रह्मलोक में जाकर छोड़ दिया। विचार करने लगे कि देखो, यदि भगवान होगा तो कोई चिंता नहीं होगी, और भगवान यदि नहीं होगा तो किसी वृक्ष के नीचे बैठकर रो रहा होगा। जब दोबारा देखने के लिए आए ब्रह्मा, तो क्या देखा, वही ग्वाल बाल, वही बछड़े वृंदावन में विचरण कर रहे हैं। दोबारा फिर पहुंच गए ब्रह्मलोक, तो दोबारा जाकर फिर क्या देखा, वही बछड़े वही ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में भी हैं। अब फिर वृंदावन आए तो वही ग्वाल बाल वही बछड़े वृंदावन में भी हैं। अपनी गलती का पश्चाताप हुआ, भगवान से क्षमा मांगने के लिए वृंदावन आए ब्रह्मा जी। और यहाँ ठाकुर जी ने क्या किया, ब्रह्मा का रूप बनाया, और ब्रह्मा का रूप बनाकर ठाकुर जी पहुंच गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में जाकर ग्वाल वालों से बोले, द्वारपालों से बोले, देखो भैया, आजकल मेरे जैसे बहरूपिया ब्रह्मा खूब घूमने लगे हैं। यदि मेरे जैसा कोई दूसरा बहरूपिया ब्रह्मा आए तो धक्के देकर बाहर निकाल देना। और खुद जाकर ब्रह्मा के सिंहासन पर बैठ गए। अब इतने में थोड़ी देर में जब ब्रह्मा जी लौट कर आए और जैसे अंदर जाने लगे महलों में, द्वारपालों ने धक्का दे दिया, अरे कहाँ चले जा रहे हो? ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारी बुद्धि तो ठिकाने पर है, मैं इस ब्रह्मलोक का राजा ब्रह्मा अपने महलों में अंदर जा रहा हूँ और तुम धक्का देकर पूछ रहे हो कि कहाँ चले जा रहे हो? द्वारपाल बोले, अच्छा भैया ब्रह्मा जी, तुम्हारे जैसे बहरूपिया ब्रह्मा खूब घूमते हैं, हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर महलों में बैठे हैं। सोई ब्रह्मा जी सोचने लग गए, मुझे बहरूपिया ब्रह्मा बताने वाला ये असली ब्रह्मा कौन आ गया? और जैसे ध्यान लगाकर देखा तो वही काली कमली वाला मुरली मनोहर ब्रह्मा के सिंहासन पर बैठा हुआ है। ब्रह्मा जी बोले, भैया मैंने मान लिया कि मैं नकली ब्रह्मा हूँ, एक बार जरा अपने असली ब्रह्मा को बुला दो, हम भी दर्शन कर लें कि असली ब्रह्मा होते कैसे हैं। द्वारपाल बोले, हम बुला तो देंगे, लेकिन यहाँ से एक कदम भी आगे मत आना, हम अभी अपने ब्रह्मा जी को लेकर आते हैं। जैसे द्वारपाल अंदर ब्रह्मा जी को लेकर लेने के लिए गए तो ठाकुर जी वहां से भी गायब हो गए। अब पुनः वहां से गायब हुए तो ब्रह्मा जी फिर वृंदावन आए और वृंदावन में आकर पुनः साष्टांग लेट गए। 32 श्लोकों में भगवान की स्तुति की ब्रह्मा जी ने, लेकिन फिर भी भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, बोले आपने मेरे प्राणों से प्रिय ब्रजवासियों को मुझसे दूर किया है, आप देव कहलाने योग्य नहीं है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि संसार में आपका कोई पूजन नहीं करेगा, कोई मंदिर नहीं बन पाएगा। श्राप दे दिया। आज हम देखते हैं लोग छोटे से छोटे देवता का मंदिर बनवाते हैं, बड़े से बड़े देवता का मंदिर बनवाते हैं, पर ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं बन पाता, क्योंकि भगवान ने
ब्रह्मा जी को श्राप दिया था। ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है जो पुष्कर में है। अच्छा, यदि एक चीज यहाँ पर विचार की जाए तो ब्रह्मा की गलती बड़ी थी या फिर इंद्र की गलती बड़ी थी? गलती तो इंद्र की बड़ी थी। इंद्र ने तो सारे ब्रजवासियों को मारने की कोशिश की थी। ब्रह्मा ने तो कुछ समय के लिए केवल मात्र ब्रजवासियों को चुराया था, लेकिन भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, वरदान दे दिया इंद्र को, और ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया, ब्रह्मा को श्राप दे दिया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने कहा कि इंद्र ने भले ही ब्रजवासियों को मारने के बहाने, लेकिन मेरे प्राणों से प्रिय ब्रजवासियों को मेरे निकट कर दिया, मेरे पास कर दिया था। और ब्रह्मा ने भले ही ब्रजवासियों को चुराया, लेकिन प्रभु बोले मेरे प्राणों से प्रिय ब्रजवासियों को दूर कर दिया ब्रह्मा ने। और भगवान कहते हैं ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नहीं विसारी हो मोहे नंद बाबा किया है। ब्रजवासी मोको अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं, इसलिए ठाकुर जी ब्रजवासियों से बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं। और बोले ब्रह्मा जी ने मेरे ब्रजवासियों को मुझसे दूर कर दिया, इसीलिए ब्रह्मा को भगवान ने श्राप दे दिया। ठाकुर जी को ब्रजवासी इतने प्रिय क्यों हैं? क्योंकि कोई भी ब्रजवासी ना भगवान को भगवान नहीं मानता। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। ये एक छोटा सा बच्चा है जिनके पिताजी का नाम साधु यादव जी है, अपनी माता के साथ में मेला में आया है। तो जहां भी हो आपकी इनकी माता साधु यादव जी, ये आपका सुपुत्र मंच के ऊपर है, तो जहां भी हो कृपया बच्चे को लेकर के जाएं। साधु यादव जी की धर्मपत्नी जी शिवम कुमार बच्चे का नाम है, मंच पर है, कृपया लेके जाएं। एक बार सभी प्रेम से श्री राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। ब्रजवासी जितने ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, कहते इतना प्रेम कोई नहीं कर सकता। ब्रजवासी कहते हैं जैसो हमारो लाला है, जैसो हमारो कन्हैया है, ऐसो देव तीन लोकों में भी ढूंढने पर नहीं मिलेगा। ब्रजवासी गाया करते हैं भैया, लोकन हो में ना तीनों लोकन हूँ में नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ में नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ में नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ में नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ में नाय, लोकन हूँ में नाय, तीनों लोकन हूँ में नाय,
यदि इनके बल को देखा जाए ना तो बल कितना है, बड़े बड़े असुरन को मारो 7 दिना तक गिरिवर धारो, नाग कालिया पकड़ पछारो। बल इतना है कि कोई इनके बल की, इनकी शक्ति की तुलना नहीं कर सकते। और ब्रजवासियों से प्रेम कितना है, सब देवन को देव तब हुए ब्रज में गारी खाए। सब देवों के देव हैं, लेकिन फिर भी खेलते खेलते ब्रजवासियों से गाली खा जाते हैं। प्रेम इतना है, इसलिए ब्रजवासी कहते हैं भैया ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। इनकी तरह देवता तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं मिलेगा, ऐसा इनका बल है। प्रेम ब्रजवासियों से इतना करते हैं कि एक पल के लिए भी अपनी ब्रजवासियों को खुद से दूर नहीं करते। ब्रह्मा ने परीक्षा ली तो ब्रह्मा को श्राप दे दिया। ऐसा ब्रजवासियों से ठाकुर जी का प्रेम है। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और शरद पूर्णिमा की रात्रि में बंसी बट पर बैठकर ठाकुर जी बंसी वादन कर रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। जिस किसी गोपी के कान में भगवान की बंसी की धुन पड़ती है, उस गोपी को यही लगता है कि कन्हैया हमारा नाम लेकर हमें बुला रहे हैं। जो गोपी जिस काम में लगी हुई थी और जैसी बंसी की धुन पड़ी, सब कुछ भूल कर गोपियां बंसी बट की ओर जाने लगी। अब सारी गोपियां जैसी बंसी बट पे पहुंची, पहले तो भगवान ने स्वागत किया, स्वागतम ओ महाभागा, पधारिए, स्वागत है आपका। फिर अगले ही पल पूछने लगे, अरे गोपिकाओं, इतनी रात्रि में तुम यहाँ निर्जन वन में काहे को आई हो, क्या कर रही हो? अब विचार करो, कोई व्यक्ति पहले आपको निमंत्रण देकर बुलावे
और उसके निमंत्रण पर जब आप उसके पास पहुंच जाओ तो एकदम बिल्कुल द्वार पर ही पूछे, भैया क्यों आए हो, क्या काम है, कितना बुरा लगेगा। आज ठाकुर जी गोपियों के संग में यही कर रहे हैं। पहले तो बांसुरी बजाकर सब गोपियों को बुलाया और जैसी गोपियां आ गई तब पूछ रहे हैं, इतनी रात्रि में क्यों आई हो, तुम पतिव्रता नारी हो और पतिव्रता नारी रात्रि में घर में ही शोभा देती है। पतिव्रता नारी रात्रि के समय बाहर डोलती हुई शोभा नहीं देती। तुम अपने पति को छोड़कर रात्रि में इस निर्जन वन में घूम रही हो, तुम्हें महापाप लगेगा, इसलिए लौट जाओ। गोपियों को समझाने लगे प्रभु कि आप शायद जानती नहीं हो कि पातिव्रत धर्म की शक्ति कितनी है। गोपियां कहने लगी, प्रभु हम लौट जाएंगी, पर आप एक बात का जवाब दीजिए। भगवान बोले, पूछो कौन सी बात। ठाकुर जी से गोपियां बोली, आपने अभी अभी कहा कि पातिव्रत धर्म की शक्ति बहुत बड़ी है, पातिव्रत धर्म की शक्ति के सामने स्वयं भगवान को भी झुकना पड़ता है। गोपियां बोली, एक बात बताइए, एक स्त्री थी जो अपने पति को ही भगवान माना करती थी। एक दिन क्या हुआ, किसी काम बस उसके पति को परदेश जाना पड़ा। अब इस गोपी का नियम था कि बिना अपने पति का मुख देखे, पूजा किए बिना जलपान भी नहीं करती थी। और जब परदेश जाना पड़ा तो एक गोपी कहने लगी कि मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, मैं तो आपको देखे बगैर, आपकी पूजा किए बगैर जलपान भी नहीं करती हूँ। इसके पति ने क्या किया, एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसको दे दे और बोले, जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक इस मिट्टी के पति का ही पूजन करना। अब उसका पति परदेश चला गया। अब एक गोपी दंत प्रति अपने घर में उस मिट्टी के पति का पूजन करती, और मिट्टी के पति का भी पूजन कैसे करती, घर के द्वार बंद कर लेती, फिर उस मिट्टी के पति का पूजन करने के लिए बैठती। अब एक दिन क्या हुआ, उसी समय ये उस मिट्टी के पति का पूजन करने के लिए बैठी थी, तभी इसका पति लौट कर आ गया। अब जब पति लौट कर आया, ये विचार करने लगी, यदि मैं अभी आधी पूजा से उठूंगी तो भी मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट होगा, और यदि साचा पति द्वार पर खड़ा है, जाकर द्वार नहीं खोलूंगी तो भी मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट होगा। अब विचार कर रही है, मैं करूं तो क्या करूं। गोपियां बोली, कन्हैया आप बताओ उस स्त्री को क्या करना चाहिए। भगवान बोले, ये भी क्या कोई पूछने की बात है, जब साचा पति द्वार पर खड़ा है तो जाकर द्वार खोल देना चाहिए, फिर क्या घर में बैठे मिट्टी के पति का पूजन करना। भगवान ने जैसी जवाब दिया, गोपियां मुस्कुराने लगी, बोली, कन्हैया यही तो हम आपसे कहना चाहते हैं, जब आप हमारे साचे पति हमें मिल चुके हैं तो हम घर में बैठे मिट्टी के पति का क्या पूजन करें। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जू जो छोड़ लो अमर कर जाए। आप जब हमारे साचे पति हमें मिल चुके हैं तो हम घर में बैठे मिट्टी के पति का क्या पूजन करें। वास्तव में ये बात सच है, भले ही किसी ने स्त्री का चोला ओढ़ रखा हो या किसी ने पुरुष का चोला ओढ़ रखा हो, ये जो स्त्री पुरुष ऊपर से व्यक्ति दिखाई देता है ना, ये तो केवल मात्र भगवान की बनाई हुई एक चादर है। किसी ने स्त्री की चादर ओढ़ रखी है, किसी ने पुरुष की चादर ओढ़ रखी है, लेकिन सत्यता यही है, हम सबके जो परम पति परमेश्वर हैं वो तो गोविंद ही है। आप स्त्री हो या आप पुरुष हो, इस संसार में सबके परम पति गोविंद ही है। भगवान को लगा कि इनका मनोरथ पूरा करना पड़ेगा, भगवान ने रास प्रारंभ कर दिया। जैसे रास प्रारंभ किया, गोपियों के मन में अभिमान आ गया,
जैसे अभिमान आया भगवान गोपियों के बीच से चले गए, और जैसे गोपियों के बीच से प्रभु गए, जाते ही आज गोपियों को लगा कि भगवान हमें छोड़कर चले गए। आज सारी गोपियां इधर उधर भटक भटक कर भगवान को ढूंढने लगी, खोजने लगी। पूरे वन में, निर्जन वन में गोपियां जाती हैं, यत्र तत्र भगवान की खोज कर रही हैं। भगवान कहीं नहीं दिखाई दिए गोपियों को। अब गोपियों की स्थिति ऐसी है कि एक पल और ठाकुर जी नहीं आए तो अपने प्राण त्याग देंगी। जब ऐसी स्थिति गोपियों की देखी, उसी समय गोपियों ने गोपी गीत का गायन किया। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रेयत इंदिरा सास वदत रही। गोपी गीत का पाठ किया, गोपी गीत का गायन किया। और जब गोपी गीत का गायन किया, भगवान को लगा कि यदि अब मैं गोपियों के मध्य नहीं गया तो गोपियां अपने प्राण त्याग देंगी। और आज समस्त गोपियों के मध्य ठाकुर जी प्रकट हो गए। अभी रास हो रहा था, भगवान महारास प्रारंभ करते हैं। एक एक गोपी है, एक एक कन्हैया है, और पूरे ब्रजमंडल में बड़ा ही सुंदर महारास होने लगा। अच्छा, आप में से कौन कौन महारास में जाना चाहता है? आप लोग जाना चाहते हैं महारास में? हाथ ऊपर करके दिखाइए किस किस को महारास में जाना है। बस, बाकी के लोगों को कहाँ जाना है? जिन लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किए, जिनको महारास में नहीं जाना, आपको कहाँ जाना है? मेला घूमने। जब कथा में मन नहीं है तो भैया उठकर मेला ही घूम लो फिर। हाँ, बार बार थोड़ी ना ऐसा सौभाग्य मिलता है महारास में जाने का। एक केवल सत्संग की गंगा ही ऐसी है जो मानसिक कर्म से हर एक फल प्राप्त करा देती है, हर एक इच्छा पूरी कर देती है। आप मन से महारास में भी प्रवेश कर लेंगे, मन से वृंदावन में भी आप प्रवेश कर लेंगे, सब कार्य मन से हो जाता है। एक सत्संग की गंगा ऐसी है। तो आप लोग जाना चाहते हैं महारास में? कौन कौन जाना चाहता है? हाथ ऊपर करके दिखाइए। सभी लोग जाना चाहते हैं? आइए, बड़े भाव से सभी लोग महारास में प्रवेश करेंगे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे 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 रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। रास बिहारी भगवान की। जय हो। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया हो। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के
सब बलिहारी गोपी बाल और गैया सरर सरर चाले रे मीठी पुरवैया और मेघा गरजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे ताली सेवा करते हैं सभी। हरि चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरानी चंद्र किरण सा श्याम सलोना दुई आंखें गजवारी हो ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी दास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग ब्रज में राजे रे श्याम संग राधा नाचे 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 रे। अच्छा, कौन कौन महाराष्ट्र में जाना चाहता है? जो भी महाराष्ट्र में जाना चाहते हैं ना, एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी मिल करके, जिसको भी महाराष्ट्र में जाना है सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। अच्छा, आप लोगों को नहीं जाना? हाँ, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जो भी भगवान के साथ में महाराष्ट्र में जाना चाहता, सीधे सीधे हाथ करके सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। रास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरी रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे हरी 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 रास रचो है। बोलिए रास बिहारी भगवान की। बड़ा ही सुंदर ब्रजमंडल में महारास हुआ। यहाँ जब ब्रजमंडल में महारास प्रारंभ हुआ, उस दिन से लेकर कहते हैं आज तक पूरे ब्रजमंडल में भगवान आज भी महारास करते हैं। आज भी आप वृंदावन में निधिवन में जाएंगे, जाकर निधिवन राज में आप दर्शन करेंगे तो आज भी ठाकुर जी निधिवन में महारास करने के लिए आते हैं। निधिवन में जितनी भी लता पताएं लगी हुई हैं, वो सारी लता पताएं आज भी
रात्रि के समय सारी वो लताएं वृक्ष बन जाती हैं, जो वृक्ष हैं वो गोपी का रूप धारण कर लेते हैं। और आज भी कन्हैया पूरे ब्रजमंडल में महारास करने के लिए आया करते हैं। यहाँ बड़ा सुंदर महारास हुआ। धीरे धीरे भगवान की आयु 11 वर्ष की हो गई। ठाकुर जी 11 वर्ष के हो गए। आज नारद जी कंस के पास पहुंचे। कंस से बोले, महाराज आपका शत्रु 11 वर्ष का हो चुका है, आपको भय नहीं लगता, उसको मारना नहीं है? कंस बोले, हमने बड़े प्रयास किए हैं उनको मारने के, पर करें तो क्या करें? इतने बड़े बड़े दैत्यों को भेजा, आज तक एक भी लौट कर नहीं आया। जैसे कहा कि आज तक एक भी लौट कर नहीं आया। कंस से नारद जी बोले, आप यदि अपने शत्रु को मारना चाहते हैं ना, तो ऐसे नहीं मार पाएंगे। आप सबसे पहले जाइए, आपके पास जो शिव जी का दिया हुआ धनुष है, उस धनुष यज्ञ का मेला रखिए और उस मेले के बहाने आप कृष्ण और बलराम को बुला लीजिए। जैसे कहा कि मेले के बहाने कृष्ण और बलराम को बुला लीजिए। अक्रूर जी से कहा कंस ने कि आप वृंदावन जाओ और जाकर कृष्ण और बलराम को लेकर आओ। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए। नंद बाबा से बोले, हम 2 दिन के लिए कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाना चाहते हैं। अक्रूर जी के साथ में ठाकुर जी मथुरा आ गए। मथुरा में आकर सबसे पहले एक धोबी का उद्धार किया, दर्जी के ऊपर कृपा की, माली के ऊपर कृपा की। आज धनुष को तोड़कर कंस की सभा में भगवान पहुंचे। कंस के केसों को पकड़कर खींच कर लाने लगे। कंस बोला, महाराज संजय भैया कृपया ग्रीन रूम में आए। संजय भैया जहाँ भी हो शीघ्र। जैसे ही पता लगा, आज कंस कहने लगा पीड़ा हो रही है, मुझे छोड़ दो। भगवान बोले, याद करो उस दिन मेरी माँ देवकी भी कह रही थी, भैया मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे छोड़ दो। उस दिन आपको याद नहीं आया कि पीड़ा भी होती है? आज पता लग रहा है कि पीड़ा भी होती है। जाके पावना फटी बिमाई, वो क्या जाने पीर पराई। आज लग रहा है कि कष्ट भी होता है, पीड़ा भी होती है। भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और एक मुष्टिका के प्रहार में ही कंस को मार दिया, कंस का वध कर दिया। अपने नाना उग्रसेन जी को बंदी गृह से मुक्त कराया, देवकी वसुदेव को बंदी गृह से मुक्त कराया। सांदीपनी गुरुकुल गए प्रभु, और सांदीपनी गुरुकुल में कुछ समय में ही विद्या अध्ययन करके लौट कर आए। यहाँ कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। दोनों ने अपने पिता जरासंध से शिकायत कर दी। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, 17 बार ही परास्त हो गया। 18वीं बार आया तो भगवान रण छोड़कर भाग गए, और प्रभु रण छोड़कर भागे। जाकर समुद्र के बीचों बीच सोने की द्वारिकापुरी का प्रभु ने निर्माण कर लिया। और जब सोने की द्वारिकापुरी का निर्माण किया, द्वारिकापुरी के राजा बन गए प्रभु। यहाँ कुंडलपुर के राजा श्री भीष्मक जी महाराज, जिनके बड़े पुत्र का नाम रुक्मी, कन्या का नाम रुक्मणी। रुक्मी चाहता कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में हो, लेकिन माता रुक्मणी मन ही मन ठाकुर जी को पति मान बैठी। आज ब्राह्मण देवता को बुलाया, एक पत्रिका भेजी रुक्मणी मैया ने द्वारिकापुरी। और जब भगवान ने उस पत्रिका को पढ़ा तो पत्रिका को देखते ब्राह्मण देवता के साथ ही प्रभु कुंडलपुर आ गए। रुक्मणी मैया को समाचार मिला कि प्रभु कुंडलपुर आ चुके हैं। मैया आज बड़ी प्रसन्न है, अपनी सखियों से कह रही है, आज मुझे इतना सुंदर सजा दो कि मैं साक्षात श्याम सुंदर की दुल्हन लगूं। और यहाँ बड़ा ही सुंदर माता रुक्मणी का श्रृंगार हो रहा है। और कुछ ही क्षणों में हम सबके मध्य रुक्मणी मैया और द्वारिकाधीश का आगमन होगा। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा
ठाकुर जी का स्वागत करेंगे। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर राधे श्याम नारायण। कमेटी के 4 सदस्य 4 लड़के मंच पे आए। कमेटी के 4 लड़के मंच पे आ जाए जितना जल्द हो सके। जहां भी है कमेटी का 4 लड़का मंच के पास आ जा। सभी लोग दोनों हाथ पर खड़े करके रुक्मणी मैया का स्वागत करेंगे। का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, धरती का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, अटल सुहागी की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहागी की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो, ताली से करते हुए सभी। ऐसी पहलू चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहलू चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू ना टूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू ना रूठे, 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 सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो डलवा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो लगा दो, और दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी रुक्मणी मैया का स्वागत करेंगे। हम सबके मध्य रुक्मणी मैया का आगमन हो रहा है। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और हम सबके मध्य ठाकुर जी का आगमन हो चुका है। गैलरी बिल्कुल खाली कर देंगे। जो बच्चे गैलरी में खड़े हैं गैलरी खाली करवा दें। हम सभी के मध्य रुक्मणी मैया का आगमन हो रहा है। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करके रुक्मणी मैया का स्वागत करेंगे। सीधे सीधे हाथ करके मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। संजय भैया ये गैलरी खाली करवाइए थोड़ा सा, बीच में से गैलरी खाली करेंगे जो माताएं खड़ी हैं, और ये बच्चे हैं जो गैलरी खाली कर दें। बोले रुक्मणी हरण भगवान की, रुक्मणी हरण भगवान की। और ये जो
चुनरी पकड़ रखी है, ऊपर पकड़ेंगे उसको, चुनरी को। दाऊ दादा चुनरी ऊपर पकड़वा के आगे लेके आएंगे, शीघ्र लेके आए, समय नहीं लगाए। दोनों हाथ उठा करके रुक्मणी जी का स्वागत करेंगे, सभी दोनों हाथ उठा करके स्वागत करें। दाऊ लेके आइए जल्दी। हे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। और ये जो हमारे भैया है पीली पीली में वाले, थोड़ा आगे चलिए, जल्दी चलिए, थोड़ा सा पीछे कहाँ रह रहे, दोनों हाथ उठाए सभी और चुनरी ऊपर करते हुए, हे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे चूड़ियां बना दो, मुझे घुंघरू बना दो, मुझे चूड़ियां बना दो, मुझे घुंघरू बना दो, हे मुझे चूड़ियां बना दो, मुझे घुंघरू बना दो, मुझे मेहंदी लगा दो, मैं झूमूंगी। एक बार दोनों हाथ उठा करके स्वागत करें, दोनों हाथ उठा के। हो मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की, 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 मैं तो रानी बनूंगी ब्रज धाम की। और हम सभी के मध्य ठाकुर जी का माता रुक्मणी का आगमन हो चुका है। पहले हम सबके बीच में रुक्मणी मैया और ठाकुर जी की वरमाला होगी, उसके बाद फिर हमारी समिति के द्वारा प्रथम रुक्मणी मैया और ठाकुर जी का कन्यादान होगा। उसके बाद हम आप सभी को भगवान का कन्यादान करने का परम सौभाग्य प्राप्त होगा। पहले हमारी रुक्मणी मैया ठाकुर जी को जयमाला पहनाएंगी, फिर हमारे ठाकुर जी रुक्मणी मैया को वरमाला पहनाएंगे। पहले रुक्मणी मैया ठाकुर जी को जयमाला पहनाएंगी। बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की, जोरदार तालियां बजाते हुए सभी। बोले द्वारकाधीश की, जय हो, द्वारकाधीश भगवान की। जय हो। एक बार जोरदार ताली बजाएं। अब बैठेंगे हमारे अध्यक्ष जी, अगर यहाँ हो तो समिति के साथ में संजय भैया सभी को लेकर के आएंगे, शीघ्र, समय नहीं लगाएंगे, शीघ्र शीघ्र लेके आए सभी को। हाँ माइक दीजिए मासी। हमारी समिति के अध्यक्ष जी अपनी पूर्ण समिति के साथ आज बड़ा ही सुंदर भगवान का कन्यादान पूजन करेंगे। उसके बाद में फिर एक एक करके सभी माताओं बहनों को और सभी दादाजी भैया जी लोगों को भगवान का कन्यादान पूजन करने का परम सौभाग्य प्राप्त होगा। पहले हमारी समिति के भैया जी लोग मंच पर आ जाए, हमारे अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष महोदय रामनाथ सिंह बाबू, आप जहां भी हैं, आप दोनों स्टेज पर आए। अध्यक्ष महोदय, अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप यथाशीघ्र स्टेज पे आए। श्री राधे। देखिए आप लोग तो आ जाइए जब तक अध्यक्ष जी आ अध्यक्ष रहे हैं। महोदय, अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप यथाशीघ्र कथावाचक पंडाल पे आए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हेलो, बोलिए कि नारायण भगवान की जय। आज पहले हमारी समिति के द्वारा भगवान का कन्यादान पूजन होगा। उसके बाद फिर एक एक करके हमारे सभी दादाजी भैया जी लोग
जो भी भगवान का कन्यादान पूजन करना चाहें तो आप सभी भी भगवान का पूजन कन्यादान कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक अध्यक्ष एक करके रामजी पासवान, विनय भैया, आप दोनों स्टेज पे आए। अध्यक्ष महोदय रामनाथ सिंह जी, अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप यथाशीघ्र आप स्टेज पे आए, आपके कार्य रुका हुआ है। निक्की पासवान, अध्यक्ष महोदय, अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो यथाशीघ्र कथावाचक पंडाल में आए मंच पे, आपके बिना कार्य रुका हुआ है। आप ऐसा कीजिए, आप लोग करवाइए जब तक, फिर वो आएंगे तब हो जाएगा, क्योंकि समय की भी एक गरिमा होती है भैया। आप लोग करवाइए, फिर अध्यक्ष जी आएंगे, फिर अध्यक्ष जी के द्वारा हो जाएगा। आप लोग एक एक करके आप लोग करिए जब तक। फिर उसके बाद जो भी हमारे दादाजी भैया जी लोग भगवान का कन्यादान पूजन करना चाहें वो एक एक करके आके भगवान का कन्यादान पूजन करेंगे। फिर सभी माताओं को भी आज ये परम सौभाग्य प्राप्त होगा भगवान का पूजन कन्यादान करने का। बोली श्री बांके बिहारी लाल की हरि ओम। ओम कस्तूरी गंगाधरे वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे ब्रह्मगंगर्दले वेणुकरे गंगणम शरवांगे हरिचंदनम शुलग्नम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परविष्टुतो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। और हमारे अमित भैया जी के द्वारा ये एक साथ में सीटी और 500 रुपए से कन्यादान हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। हमारे अमित भैया 500 रुपए अपनी तरफ से कन्यादान कर रहे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। बोल श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और समिति की तरफ से ये साड़ी श्रृंगार आज आया है, तो यजमान जी हमारे अध्यक्ष जी अगर यहाँ हो तो कृपया आ जाएंगे। इसके बाद हमारे संजय भैया ठाकुर जी का कन्यादान करेंगे, आगे आएंगे, तिलक करेंगे, तिलक करें। और जो भी हमारे अब दादाजी लोग मंच पर आकर कन्यादान करना चाहें एक एक करके आप आते हुए कन्यादान करेंगे। और
प्रदान करेंगे। और ये राजेश यादव जी 100 रुपए से भगवान का कन्यादान कर रहे हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए विश्राम करिए। लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे। और ये यशराज जी टेटिया से 500 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान अर्पण कर रहे हैं। यशराज जी टेटिया से 500 रुपए, ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। यशराज जी, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। और अन्नू कुमार देवघर से बेलर से 100 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान अर्पण कर रहे हैं। अन्नू कुमार 100 रुपए, ठाकुर जी कृपा करें। और देखिए जिन्हें भी आना है, जिन माताओं को कृपया शीघ्र आप सभी आते जाएंगे। हे मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। और हमारी माई रोहित कुमार के माई 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रही है। और रोहित कुमार के माई, अब जिन माताओं को भी आना है तो एक एक दो करके सभी माताएं भी आ सकती हैं। जो भी माताएं बहनें दादाजी भैया लोग जिनको भी पूजन करना है तो एक एक करके आके सभी लोग पूजन कर सकते हैं। जिन माताओं का भाव है तो एक एक करके अब सभी माताएं आकर भगवान का पूजन कर सकती हैं। जो भी माताएं आना चाहें, जो भी भैया जी लोग आना चाहें तो एक एक करके सभी लोग अब पूजन कर सकते हैं। और सुदर्शन कुमार जी ये 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। सुदर्शन कुमार 100 रुपए, ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। और नागेश्वर दास जी कटनी से 105 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं, ठाकुर जी कृपा करें। नागेश्वर जी 100 रुपए, 105 रुपए नागेश्वर दास जी, ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। हे रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सदाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। रंजीत दास जो 10+2 के शिक्षक है वो कृपया कर मंच पे आए। रंजीत दास जो शिक्षक है वो कृपया कर मंच पे आए।
और जिन भी माताओं को पूजन करना है जल्दी जल्दी सभी पूजन कर लें। उसके बाद फिर सभी आज के पावन उत्सव का आनंद लेंगे। जिन भी माताओं बहनों को दादाजी लोगों को पूजन करना है एक एक करके सभी लोग जल्दी जल्दी पूजन कर लें। उसके बाद सभी फिर आज की पावन उत्सव का आनंद लेंगे। और किशोरी यादव जी 100 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान अर्पण हुए। छुटकी घर से किशोरी यादव जी 100 रुपए। राम जी यादव जी नौलखा गांव से 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। राम जी यादव जी नौलखा गांव से 100 रुपए। अब देखिए आप आगे से थोड़ा सा हटेंगे। जो भी माताएं और भी जो आना चाहते हैं कृपया कन्यादान करेंगे। देखिए जिन भी माताओं को आना है जल्दी जल्दी आ जाएं। फिर सभी भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। जिन भी माताओं बहनों को भगवान का पूजन करना है देवी जी रंजीत दास के द्वारा रंजीत दास शिक्षक के द्वारा कन्यादान में 500 रुपया का दान दिया गया। देखिए भैया सेल्फी वालों को रोकिए। आप सामने कैमरा चल रहा है, आप किसी को मोबाइल देके फोटो ले सकते हैं। फोटो के लिए मना नहीं, किसी को मोबाइल देके आप फोटो ले लीजिए, बस सेल्फी मत दीजिए कोई भी। और जिन भी माताओं बहनों को आना है देखिए जल्दी जल्दी आ जाए पूजन के लिए। उसके बाद फिर आज के पावन उत्सव का हम आप सभी आनंद लेंगे। जो भी माताएं बहनें पूजन करना चाहती हैं तो जल्दी जल्दी पूजन कर लें। फिर आज के पावन उत्सव का हम आप सभी आनंद लेंगे। जो भी भैया जी दादाजी लोग भी आना चाहें वो भी जल्दी जल्दी आ जाएं। फिर आज के उत्सव का हम आप सभी आनंद लेंगे। और गुलशन कुमार जी बिच्छी चांचर से ये 100 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान अर्पण किए हैं। गुलशन यादव जी 100 रुपए। और ये देखिए जो माताएं आगे खड़ी है जिन्होंने पूजन कर लिया आप अपने स्थान पर बैठ के जाएंगे। कुछ ही समय में आप हम सभी भगवान के विवाह उत्सव को मनाएंगे। तो मेरा निवेदन है आगे से आप सभी अपने अपने स्थान बैठते जाएं। राधा देवी जी ये 100 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान अर्पण की है। राधा देवी जी। मंजू देवी जी ये 50 रुपए से कन्यादान कर रही है। बिहारी जी कृपा करें लोहरा से। मंजू देवी जी 50 रुपए। हे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। और ये 100 रुपए गुप्त कन्यादान भगवान के चरणों में अर्पण हुआ है। ठाकुर जी कृपा करें। ये 100 रुपए और गुप्त कन्यादान दे रही है। सुलेखा देवी जी 50 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान अर्पण कर रही है। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। गुलशन कुमार जी धपरी से ये 50 रुपए भगवान के चरणों में कन्यादान अर्पण कर रहे हैं। गुलशन कुमार। बाके बिहारी लाल की। और देखिए 5 मिनट का समय और है। जिनको भी आना है उसके बाद सभी आज के पावन उत्सव का आनंद लेंगे। जो भी माताएं बहनें आना चाहें केवल 5 मिनट का समय और है। फिर सभी भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। जिनको भी आना है
जल्दी जल्दी आ जाएं। फिर सभी आज भगवान के विवाह उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। जो भी माताएं बहनें हैं जिनको भी आना है, बस 5 मिनट और हैं, जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाएं। फिर आज सभी भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे और बाकी के सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। जिन्होंने पूजन कर लिया है बाकी के सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जिनको पूजन करना है वो पूजन करते रहेंगे, बाकी के सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। और सभी दादाजी भैया जी लोग भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवान के विवाह उत्सव का सभी आनंद लेंगे। सभी लोग खड़े हो जाइए। जितने भी दादाजी भैया जी लोग बैठे हैं सभी लोग खड़े हो जाएं और सभी भगवान के विवाह का आनंद लेंगे। सभी लोग खड़े हो जाइए। जरा दे श्रद्धे जरा दे। हेलो, एक बार सभी प्रेम से श्री राधे 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 जय राधे राधे। राधे। आइए सभी मिलकर के अब ठाकुर जी के विवाह उत्सव का आप हम सभी आनंद लेंगे। आज आप हम सभी को ये शुभ अवसर मिला है। श्रद्धे सभी ठाकुर जी की जोड़ी किस किस को सुंदर लग रही है? जिन्हें गोपाल जी की जोड़ी सुंदर लग रही है दोनों हाथ उठा करके कहिए और सभी मस्ती में झूमते हुए कहे हो कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। बंद हो गया, कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ाओ जितना था उतना करिए। दोनों हाथ आगे सभी। अज दूल्हा हे अज दूल्हा, अज दूल्हा बने हैं नंदलाल, के जोड़ी का जवाब नहीं। अज दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। हो कि जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं। सीधा सीधा श्रद्धे बोली बांके बिहारी लाल की जय। हो काली कमली वाला मेरा यार है, हे काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। यार है। बोलो बोलो मोहन तू दिलदार है। ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हे काली कमली वाला मेरा यार है। भाई साहब किसी दिन इतना अच्छा होता है कि बता नहीं सकते, किसी दिन ऐसा होता है कि आवाज नहीं पहुंच पाती। प्रेम से बोली श्री राधे 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 जय राधे राधे
दोनों हाथ रख। कौन कौन प्रेम करता है काली कमली वाले से? दोनों हाथ रख के कहिए, हे काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू हार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। हे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। और किस किस को ठाकुर जी को किस किस ने अपना माना है? दोनों हाथ रख कहिए, जिन्हें ठाकुर जी को अपना माना है, जो जिसने, दोनों हाथ रख कर कहिए। ठाकुर जी से कहना है सभी को, हो तुमको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, जीवन तेरे नाम किया है। मुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, प्यार है। बढ़ाइए वो ढोलक बढ़ाइए। दोनों हाथ उठाएंगे सभी, और सभी दोनों हाथ उठा के मस्ती में झूमते उठ रहे, दोनों हाथ उठा के। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे। किस किस ने ठाकुर जी को अपना बनाया? दोनों हाथ उठा के कहिए, दोनों हाथ रख। जिन्हें ठाकुर जी को अपना बना लिया हो, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रही हो बात, तो दोनों हाथ उठाइए आप सभी। हाँ, दोनों हाथ उठा के, हो तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। ये लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। हरिवाल की उसकी बात नहीं आए जी मंच में हरिवाल की आज कथा का छठवां दिन है। किस किस पे कृपा है राधा रानी की? किस किस को अपना माना है? किसने राधा रानी को? दोनों हाथ उठा के कहिए। इसकी आवाज थोड़ा मॉनिटर में भी दे दो भैया जी। हाँ, थोड़ा सा मॉनिटर दे दो। हाँ, दोनों हाथ उठा के कहिए, जिन्होंने किशोरी जी को अपना माना है राधा रानी को, दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठा के कहिए, हे हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। राधा रानी के। ऊंचे बरसाने वाली के। ऊंचे बरसाने वाली के।
बिहारी के हम उजागर कहते हैं हो बेला गारा। दोनों हाथ उठाएं और सभी तालियां बजाएंगे, इसका आवाज बढ़ाएंगे। दोनों हाथ उठाएंगे सभी और तालियां बजाते हुए 1 2 1 2 3 कृपा ऐसे ही बनी रहे, सभी चाहते हैं ना, तो दोनों हाथ उठा करके कहना भी पड़ेगा ना। 1 मिनट हाथ नीचे करो। हाँ, अगर आप हम कोई भी नदी में डूब रहे हो तो कैसे बुलाएंगे? हाथ उठा के तो बुलाना पड़ेगा बचाव के लिए। आप मानिए न मानिए, ये संसार भव सिंधु सागर है और पार उतरने के लिए केवल और केवल प्रभु नाम का ही आश्रय लेना पड़ेगा। इन सीटी वाले भैया को पता नहीं किसका आश्रय लेना पड़ेगा, लेकिन हम आप सभी को भगवान के नाम का ही आश्रय लेना है। हाँ, तो जिस जिसको भगवान के नाम का आश्रय लेना, दोनों हाथ उठा करके कहिए, दोनों हाथ उठा करके और कहिए साथ में, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा राधा नाम हो जाए। बस थोड़ी सी आवाज मिल जाए हमें मंच में तो कुछ भी हो सकता है। दोनों हाथ रखे करिए, हो जुबां पे राधा। 1 मिनट तुम ऊपर आ जाओ, यहाँ के देखो थोड़ा सा, आइए तुम्हें पता चलेगा ना क्या हो रहा है। अब तुम वहां देख रहे हो, यहाँ पे मंच पर नहीं मिल रही है आवाज, मॉनिटर में बाहर आवाज खुली है, मॉनिटर में नहीं है आवाज। एक बात सभी प्रेम से श्री राधे 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 जय राधे राधे। राधे। दोनों हाथ उठा करके सभी राधे राधे बोले, दोनों हाथ उठा सभी दोनों हाथ उठा के राधे राधे बोले, जय राधे 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 जय राधे 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 आवाज आ रही है आप सभी को? आ रही है? जिनको आ रही है दोनों हाथ उठा के कहिए, दोनों हाथ हैं। अरे तुम भी उठा लो, बाद में कोई नहीं बोलेगा, कल के बाद कोई नहीं कहेगा कि हाथ उठाइए, ये पक्की बात है। आज कह रहे हैं दोनों हाथ उठाए सभी, दोनों हाथ उठाए सभी और कहिए, हाँ जी हम बिहारी हैं जी, हाँ जी हम बिहारी हैं, हाँ जी हम बिहारी हैं, हाँ जी हम बिहारी हैं, थोड़े संस्कारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। देखिए कौन कौन है, एक बार दोनों हाथ उठा के कहे। आप किस किस के पास गमछा है दोनों हाथ उठाइए, गमछा निकालिए, अपना गमछा निकालिए। गमछा निकालिए आप सभी अपना। किस किस के गले में है दोनों हाथ उठा के निकाले। अरे ने गले से निकालिए, हाथ में, ये हर बिहारी की पहचान है, तो निकालिए तो सही, हाथ में, दोनों हाथ में निकालिए अपने में और उठाइए हाथ में और कहिए, हाँ जी हम बिहारी हैं जी, हाँ जी हम बिहारी हैं, हाँ जी हम बिहारी हैं जी, हाँ जी हम बिहारी हैं, थोड़े संस्कारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं। ऐसा लग रहा है अभी भी आधे लोगों को शर्म लग रही है। किस किस को शर्म लग रही है? नहीं लग रही ना, तो उठाइए और निकालिए दोनों हाथ में, जिस जिसके पास में है वो निकालिए, गंदे बने हाथ में होना चाहिए सबके, निकाले और हाथ में निकालिए और कहिए, हाँ जी हम बिहारी हैं जी, हाँ जी हम बिहारी हैं,
थोड़े संस्कारी है जी, थोड़े संस्कारी है माटी को सोना कर दे, माटी को सोना कर दे, माटी को सोना कर दे, माटी को सोना कर दे। ऐसे कलाकारी है। अगर जो है लास्ट बार सभी दोनों हाथ उठाएंगे, उसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। माताएं भी उठाएं, हमारे भैया जन भी सभी उठाएंगे, दोनों हाथ उठाएं। अरे तुम भी उठा लो, दोनों हाथ आगे कहिए, हाजी हम बिहारी है, बिहारी है, हाजी हम बिहारी है जी, हाजी हम बिहारी है, माटी को सोना कर दे, माटी को सोना कर दे, माटी को सोना कर दे, माटी को सोना कर दे। ऐसी कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी है जी, हम बिहारी है, हाँ हम बिहारी है जी, हम बिहारी है जी, ये थोड़े संस्कारी है जी। संस्कारी है। और लास्ट बार सभी लोग हाथ उठाएं, सभी उठाएंगे और मेरे साथ में मिलकर बोले, हे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, हे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सभी उठाएंगे, दोनों हाथ उठाइए। देखिए कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर भव उतरे पारा। जो बैठे हैं ना, इन्हें भी इसी नाम का आश्रय है, और जो खड़े उनको भी इसी नाम का आश्रय है। यहाँ हम खड़े, हमको भी प्रभु के नाम का आश्रय है ना। तो जिन्हें प्रभु के नाम का आश्रय है, दोनों हाथ उठाए और मिलकर के बोले, हे बोलो श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय श्री राम। एक बार प्रेम के जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। दोनों हाथ लगे प्रेम से जय श्री राम। ये भी मना कर रहा है। आइए आरती करते हैं, हमारे संजय भैया आ जाएंगे मंच पे। हाँ आ जाए, शीघ्र आरती करेंगे। एक बार प्रेम से राधे राधे, जय जय श्री राधे। संजय भैया कृपया शीघ्र सभी को लेकर आरती के मंच आएंगे। हमारे जितने भी दादाजी जन समिति के जन यहाँ पर हैं, कृपया आप शीघ्र मंच पर आएंगे आरती के लिए। नारायण गोविंद, हाँ मिलकर के सभी आरती करेंगे। अब एक मिनट, हेलो, एक छोटी बच्ची है, बैगनी कलर का फ्रॉक पहनी है। अब जिनका बच्ची है वो कथा बातें के स्टेज पर आकर ले जाएं। ये बच्ची छोटी है, ना नाम बता सकती है, कुछ बता सकती है। बैगनी कलर का फ्रॉक पहनी है, इसको कृपया करके आप कथा बातें के स्टेज के पास से ले जाएं। धन्यवाद। आइए मिलकर के आरती में प्रवेश करेंगे। नारायण श्री राधे। और जो भी हमारे समिति के सदस्य आरती में सम्मिलित होना चाहें तो कृपया मंच पर आ सकते हैं। अध्यक्ष जी अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो आप भी कृपया मंच पर आएंगे आरती के लिए। नारायण, आइए सभी मिलकर आरती करें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जादिचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्रा द्वादश प्राण शुमुख नगरे न जायदः। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, आहे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मुकुट तेरे शीश पे सोहे,
मेरो मन मोहे बंसी मेरो मन मोहे या बंसी पे भले मत जाओ आगे बिहारी मेरी आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी इसने सारी दुनिया तारी इसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में शीश लगाओ आगे बिहारी मेरी आरती गाओ हे संग सोहे विश्वभान दुलारी संग सोहे विश्वभान दुलारी ललिता विशाखा सखियां प्यारी ललिता विशाखा सखियां प्यारी आशीष आगे बिहारी मेरी आरती गाओ करुणावतार संसार सार सदा वदन में लाल मेरे ओम भवानी दैवम नमामि त्वमेव माता सबका त्वमेव त्वमेव ब्रह्मो तत्त्वमेव त्वमेव वेद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वो मम देव देव त्वमेव सर्वो मम देव देव त्वमेव सर्वो मम देव। एक बार लास्ट बार सभी दोनों हाथ रख के महामंत्र बोलेंगे, फिर उसके बाद कथा विश्राम। आप सभी लीला का दर्शन करेंगे, दोनों हाथ है सभी और सभी बोले हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण